हेलो गाइस, मैं विजय आपका अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। देखिए, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इसके पहले वाले सेशन में क्वेश्चन नंबर 50 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 50 तक हम लोगों ने रिवीजन किया था। ये हमारा रिवीजन सेशन चल रहा है। तो देखिए, आज हमारा 51 से 100 क्वेश्चन तक है। देखिए, जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि जिसने भी नेवी ट्रेड्समैन का एग्ज़ाम दिया होगा, तो हमारा जो ये साइंस का 3 और 4 सेशन है ना, उसमें से कुछ क्वेश्चंस जो हैं नेवी ट्रेड्समैन में फंसे हुए थे। तो गाइज़, इसलिए बोलता हूँ कि वीडियो को ध्यान से देखा करिए। और कुछ इलेक्ट्रिकल में भी कुछ क्वेश्चन थे और कुछ ट्रेड से भी, फिटर में भी कुछ क्वेश्चन पूछ लिया गया था। जैसे बल्ब का फिटर में पूछा गया था बल्ब की यूनिट, और इलेक्ट्रिकल में तो काफ़ी सारे मात्रक पूछा गया था। और जो इससे फंसा हुआ था इस वीडियो से, साइंस वाले से। तो इसलिए गाइज़, आप लोग वीडियो को ध्यान से देखा करिए। चलिए, अब हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ से। क्वेश्चन नंबर 51 है हमारा, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। तो जानते ही हम NaHCO3 जो है वो हमारा बेकिंग सोडा होता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं। ये क्या है, सफ़ेद और क्रिस्टली नमक है जो बाइकार्बोनेट आयनों और सोडियम धनायनों से बना होता है। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ चलेंगे। देखिए, जैसा कि आप लोगों को इसके पहले भी बता दिया गया है कि ये रिवीजन सेशन चल रहा है, इसलिए इसमें डीप सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। अगर आपको डीप सॉल्यूशन देखना है तो सेम ही वीडियो में डे फर्स्ट, डे सेकंड, डे थर्ड, डे फोर्थ में आप जाके देख सकते हैं। उसमें आपको पूरा सॉल्यूशन मिल सकता है। गर्म हवा का गुब्बारा किस नियम के अनुसार कार्य करता है। हाउ हॉट एयर बैलून एक्ट्स अकॉर्डिंग टू विच रूल। तो देखिए, जो हमारा गर्म हवा का गुब्बारा होता है वो बॉयल के नियम के अनुसार कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 52 का ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। बॉयल के नियम के अनुसार क्या होता है, जब सीमित गैस के लिए दिए गए द्रव्यमान का तापमान स्थिर होता है तो उसके दाब और आयतन का गुणनफल भी स्थिर होता है। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 53 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ केमिकल चेंज। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बल्ब का जल में रूपांतरण नहीं होगा, क्योंकि ये हमारा एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन है। और लोहे की छीलन और रेत का मिश्रण ये भी नहीं होगा, क्योंकि ये भी हमारा एक भौतिक परिवर्तन है। मोम का पिघलना ये भी नहीं होगा, क्योंकि ये भी हमारा एक भौतिक परिवर्तन है। केवल लोहे में जंग लगना वो हमारा एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है, केमिकल चेंज है। तो 53 का ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ चलेंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 54 है हमारा, सामान्य आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या है। व्हाट इज़ द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन ऑफ द नॉर्मल आई। तो देखिए, सामान्य आँखें के लिए हम लोग जैसे जानते हैं 25 सेंटीमीटर होता है। 54 का ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा मूल मात्रक नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंडामेंटल यूनिट। तो जैसे आप लोगों को इसके पहले भी बताया गया था कि जो हमारे मूल मात्रक होते हैं वो 7 होते हैं। कौन कौन से, मीटर, केजी, सेकेंड, केल्विन, एम्पियर, कैंडिला और मोल। लेकिन इसमें देखिए ऑप्शन में क्या है, लीटर दिया हुआ है। लीटर जो है वो हमारा मूल मात्रक नहीं है। मीटर भी हमारा मूल मात्रक है, केजी भी है और सेकंड भी है, लेकिन जो लीटर है वो हमारा मूल मात्रक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 55 का ऑप्शन भी हमारा करेक्ट है। अब क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ चलते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 56 है हमारा, वस्तु का वजन अधिकतम होता है। विल द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट विल मैक्सिमाइज। तो देखिए, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ऑन द पोल्स, ध्रुव पर जो होता है वो वस्तु का वजन अधिकतम होता है। क्वेश्चन नंबर 56 का ऑप्शन भी हमारा करेक्ट है। अब क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 57 है हमारा, किसी वस्तु की गति एक समान कहलाती है जब उसकी द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज वेल व्हेन इट्स। तो देखिए, देखते हैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन में देखते हैं क्या है, दिशा और चाल एक साथ परिवर्तित होती, नहीं, ऐसा नहीं होगा। दिशा और चाल एक साथ परिवर्तित होगी तो उसकी गति एक समान नहीं होगी। दिशा और चाल यदि नियत रहेगी तो उसका जो है उसकी गति एक समान कहलाती है। तो क्वेश्चन नंबर 57 का बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 58 है, कौन पाइपलाइन के माध्यम से तेल परिवहन की दक्षता को प्रभावित करता है। विच इफेक्ट्स ऑफ द एफिशिएंसी ऑफ द ऑयल ट्रांसपोर्टेशन थ्रू पाइपलाइन। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 58 का ऑप्शन भी हमारा करेक्ट होगा, श्यानता की SI इकाई बताया भी गया था आप लोग को, पोई जिले होती है, ठीक है, और न्यूटन सेकेंड मीटर
-2 ये भी होता है। अब देखिए नेक्स्ट 59 क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 59 क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सदिश नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ वेक्टर। तो देखिए जब इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं तो ये चीज़ ध्यान रखिए, यहाँ पे नहीं भी लिखा हुआ है, कुछ लोग नहीं को नहीं पढ़ते और डायरेक्ट टिक लगा देते हैं तो गलत हो जाता है। तो देखिए इसमें से जो है हमारा वो आयतन जो है वो सदिश नहीं है, वेग, विस्थापन और बल ये तीनों हमारा सदिश राशि है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ चलेंगे। रॉकेट की कार्यप्रणाली सिद्धांत, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ रॉकेट। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि रॉकेट की कार्यप्रणाली जो है, रॉकेट किस कार्यप्रणाली पर कार्य करता है, तो संवेग के संरक्षण पर कार्य करता है। मतलब निकाय का जो कुल संवेग रहता है वो स्थिर रहता है। अब क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 61 हमारा कि मार्स गैस का दूसरा नाम क्या है, व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ द मार्स गैस। तो जैसा आप लोग को बताया ही क्या था प्रीवियस लेक्चर में कि मार्स गैस का जो दूसरा नाम होता है वो क्या होता है, मीथेन होता है, CH4। ठीक है, सबसे हल्का हाइड्रोकार्बन भी बोलते हैं इसको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 62 हमारा, ध्वनि तरंग का डैश ध्वनि की प्रबलता को निर्धारित करता है। द डैश ऑफ साउंड वेव डिटरमाइंस द लाउडनेस ऑफ द साउंड। तो देखिए जैसा कि ध्वनि तरंग का डैश ध्वनि की प्रबलता को निर्धारित करता है, मतलब देखिए जैसा कि इसमें क्या क्या दिया है, ये आयाम हमारा करेक्ट आंसर है। एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी भी नहीं होगा, गति भी नहीं होगा, फोर्स भी नहीं होगा। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 62 का ए आयाम या एम्पलीट्यूड हमारा करेक्ट आंसर है। अब देखिए अब नेक्स्ट परमाणु नाभिक युग्म, एटॉमिक न्यूक्लियर पेयर। तो जैसा कि आप लोगों को बताया गया था कि जो हमारा एटॉमिक न्यूक्लियर पेयर होता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन स्थित होते हैं और इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा 63 का करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 64 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 64 हमारा, सिलिकॉन क्या है। तो देखिए जैसा कि हम लोग जानते हैं सिलिकॉन जो है वो हमारा चालक भी नहीं है, अचालक भी नहीं है, वो अर्धचालक है, सेमीकंडक्टर है एक प्रकार का। तो क्वेश्चन नंबर 64 का ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 65 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 65 है हमारा, किलोवाट घंटा किसकी इकाई है। किलोवाट आवर इज़ द यूनिट ऑफ वॉट। तो देखिए जो किलोवाट है वो हमारा धारा की भी नहीं है, एम्पियर होता है, जानते हैं। बल का भी न्यूटन होता है, जानते हैं आप लोग। द्रव्यमान का भी केजी होता है। तो बचा क्या, एनर्जी की होती है यूनिट। 65 का ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 66 की तरफ चलेंगे। एक तत्व के नाभिक में 9 प्रोटॉन है तो संयोजकता क्या होगी। इफ़ एन एलिमेंट्स हैज़ 9 प्रोटॉन्स एंड इट्स न्यूक्लियस देन द वैलेंसी। तो गाइस देखिए जैसा कि पता है कि किसी भी तत्व का जो मतलब एलिमेंट्स होता है वो 8, हम आखिरी कक्षा में अगर भर रहे हैं तो 8 से 1 ज़्यादा बढ़ रहा है तो हम क्या करेंगे, इसकी जो वैलेंसी हो जाएगी वो हमारा 1 हो जाएगा। 66 का ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 67 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 67 हमारा, आवर्धक लेंस होता है या मैग्नीफाइंग लेंसेज। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैग्नीफाइंग लेंस जो होता है वो हमारा उत्तल लेंस होता है। ठीक है, उत्तल लेंस का उपयोग किसी वस्तु में उसके आकार से कहीं ज़्यादा बड़ा देखने के लिए किया जाता है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 68 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 68 है हमारा, किसी पदार्थ को गर्म करने पर कण की गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल ऑफ अ हीटिंग सब्सटेंस। तो देखिए किसी पदार्थ को जब हम गर्म करते हैं तो क्या होगा कि उसकी जो गतिज ऊर्जा है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए जो कणों की गतिज ऊर्जा होती है वो बढ़ जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है। तो 68 का ऑप्शन है हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 69 की तरफ चलेंगे। फैदोमीटर से मापा जाता है, मेजर्ड विथ अ फैदोमीटर। तो देखिए फैदोमीटर से हम क्या मापते हैं, तो फैदोमीटर से समुद्र की गहराई को मापा जाता है, डेप्थ ऑफ सी, समुद्र की गहराई को मापते हैं। तो 69 का ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ चलेंगे। मानव रक्त का पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड। तो हम लोग स्टार्टिंग से ही जानते हैं 7.4 होता है। तो ये सही 70 का ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 71 की तरफ चलेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 71 की तरफ चलेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 71 है हमारा, परमाणु रिएक्टर में प्रयुक्त ईंधन है। तो द फ्यूल यूज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्टर। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि परमाणु रिएक्टर में हमेशा यूरेनियम का यूज़ किया जाता है। तो 71 का ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 72 की तरफ चलेंगे। पेट्रोल की गुणवत्ता किससे अभिव्यक्त की जाती है। हाउ इज़ द क्वालिटी ऑफ पेट्रोल
एक्सप्रेस्ड, तो जानते हैं ये हम ऑक्टेन नंबर से व्यक्त करते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 का ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। देखिए गाइज, ये वाला क्वेश्चन जो है पेट्रोल की गुणवत्ता वाला, ये UPSSC पेट में पूछा गया क्वेश्चन है। UPSSC पेट में ये क्वेश्चन पूछा गया था, पेट्रोल की गुणवत्ता किससे अभिव्यक्त की जाती है, तो ये ऑक्टेन नंबर से व्यक्त की जाती है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 73 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 73 हमारा LPG का प्रमुख घटक है, मेजर कंपोनेंट ऑफ LPG। तो देखिए, जैसा कि LPG का फुल फॉर्म हम जानते हैं क्या होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है, और ये ब्यूटेन का जो है मुख्य घटक है। अब क्वेश्चन नंबर 74 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 74 है हमारा, सोने का शुद्धतम रूप, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ गोल्ड। तो जानते ही हैं 24 कैरेट होता है। 74 का ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 75 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 75 है हमारा, हरे फलों को पकाने के लिए प्रयुक्त गैस, द गैस यूज्ड फॉर रिपाइनिंग ग्रीन फ्रूट्स। तो जानते ही हैं हमारा जो एथिलीन होता है वो क्या कहते हैं, फलों को, हरे फलों को पकाने के लिए प्रयुक्त गैस होता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 76 है हमारा, क्विनैन किस पेड़ की छाल किससे निकाली जाती है, क्विनैन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बार्क ऑफ विच ट्री। तो सिंकोना से, जानते ही होंगे आप लोग, क्योंकि प्रीवियस जो क्वेश्चंस हैं उसमें आप देख चुके हो। ये रिवीजन सेशन चल रहा है, मैं बार बार आप लोगों से यही बोलता हूँ कि ये रिवीजन सेशन चल रहा है, इसलिए इसमें आप लोगों को ज़्यादा डीपली सॉल्व नहीं मिल रहा है। और अगर आप लोग को कोई डाउट है तो आप लोग पुराने वीडियो ज़रूर देखिए, तभी आप लोगों को समझ आएगा। क्वेश्चन नंबर 76 का ऑप्शन भी हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 77 की तरफ चलेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 77 हमारा, तम्बाकू में निम्नलिखित में से क्या होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैपन्स इन टोबैको। तो देखिए तम्बाकू में जो होता है वो निकोटीन उत्तेजक पदार्थ पाया जाता है। 77 का ऑप्शन ये हमारा करेक्ट है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 78 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 78 है हमारा, भौतिक राशि का व्युत्पन्न मात्रक जो त्वरण और द्रव्यमान का गुणनफल है, डिराइव्ड यूनिट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी दैट इज प्रोडक्ट इज एक्सीलरेशन ऑफ मास। तो देखिए जैसा कि हम लोग जानते हैं कि m ये हमारा द्रव्यमान हो गया, a जो हो गया वो हमारा त्वरण हो गया। तो ये किसका होता है, F = ma, और F की यूनिट इसमें कौन सी है, न्यूटन है। तो 78 का ऑप्शन भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 79 है हमारा, वॉशिंग मशीन में कपड़ों को सुखाने के लिए कौन सा बल है। तो व्हाट इज़ द फोर्स इज यूज टू ड्राई द क्लोथ्स इन द वॉशिंग मशीन। तो देखिए वॉशिंग मशीन में कपड़ों को सुखाने के लिए कौन सा बल काम करता है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स या अपकेंद्री बल। तो क्वेश्चन नंबर 79 का ऑप्शन भी हमारा करेक्ट है। देखिए क्वेश्चन नंबर 80 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 80 हमारा, भारी पानी का रासायनिक सूत्र क्या है, व्हाट इज़ द केमिकल फार्मूला ऑफ हैवी वाटर। तो जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि DTO होता है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड, या दिखने में रंगहीन होता है और इसका घनत्व जो होता है वो समान पानी से अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 80 का ऑप्शन भी हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 81 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 81 है हमारा, परमाणु की द्रव्यमान संख्या होती है, व्हाट इज़ द मास नंबर ऑफ एन एटम। तो देखिए परमाणु की जो द्रव्यमान संख्या होती है वो हम बोल सकते हैं कि न्यूक्लियॉन की संख्या होती है, क्योंकि न्यूक्लियॉन जो होता है, न्यूक्लियॉन नंबर मतलब न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन की संख्या जो होती है वही हमारी न्यूक्लियॉन होती है। अब क्वेश्चन नंबर 82 की तरफ चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 81 का ऑप्शन भी हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 82 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 82 हमारा, एक कार्बनिक यौगिक की शुद्धता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है, बाय व्हाट द प्योरिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड डिटरमाइन। तो गाइस देखिए जो हमारा कार्बनिक यौगिक होता है उसके गलनांक से, उसके मेल्टिंग पॉइंट से उसकी शुद्धता का निर्धारण किया जा सकता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 83 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 83 हमारा, अंतराणुक बल अधिकतम होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इज मैक्सिमम। तो गाइस जैसा कि आप सभी लोग जानते ही हैं कि जो अंतराणुक बल की बात करेगा तो हमारा आयरन जो होता है वो ठोस होता है, तो ठोस में ही सबसे ज़्यादा अंतराणुक बल होता है। ये लिक्विड है, ये भी लिक्विड है, मतलब ये दोनों हमारा जो है वो तरल पदार्थ में आएंगे। तो सबसे ज़्यादा अंतराणुक बल किसके बीच में होता है, लोहा में होता है, मतलब ठोस में होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 83 का ऑप्शन भी हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 84 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 84 है हमारा, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, डैश इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी। तो देखिए जैसा कि आप सभी लोग जानते ही होंगे कि जो हमारा यकृत होता है वो हमारे मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 85 की तरफ चलेंगे। एड्स किसको प्रभावित करता है,
whom does एड्स अफेक्ट। तो देखिए एड्स का जो प्रभाव होता है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है, तो वो जो है प्रतिरक्षा तंत्र या इम्यून सिस्टम को प्रभावित करता है। एड्स जो है, एड्स का फुल फॉर्म जानते ही होंगे आप लोग, एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। ये एक विषाणु जनित रोग है जो HIV के कारण होता है, और HIV का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। अब देखिए गाइस, क्वेश्चन नंबर 86 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 है हमारा, आयोडीन के प्रभाव से कौन सा रोग होता है, विच डिजीज इज कॉज्ड बाय द इफेक्ट ऑफ आयोडीन। तो जैसे हम लोग जानते हैं कि आयोडीन की वजह से घोंघा होता है या स्नेल होता है, और इसको गलगांड भी बोलते हैं। और जैसा हम लोग जानते हैं ये सी की कमी से, बेरी बी की कमी से, और बेरी बी की कमी से, और रिकेट्स जो है वो विटामिन डी की कमी से होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 86 का ऑप्शन है हमारा करेक्ट है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 88 की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन आप लोगों ने पहले भी देख लिया है कि सोने का शुद्धतम रूप, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ गोल्ड, तो 24 कैरेट होता है। क्वेश्चन नंबर 88 का ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 89 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 है हमारा, हीमोफीलिया डैश रोग है, हीमोफीलिया इज़ अ डैश डिजीज। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हीमोफीलिया जो है वो एक प्रकार का आनुवांशिक रोग है, जेनेटिक्स डिजीज़ है। तो 89 का ऑप्शन ही हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 90 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 हमारा, कैंसर के उपचार में प्रयोग किया जाता है, डैश इज यूज ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। तो कैंसर के उपचार के लिए कोबाल्ट का यूज़ किया जाता है, कोबाल्ट 60 का, जानते ही हैं आप लोग। तो क्वेश्चन नंबर 90 का ये ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 91 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 है हमारा, कौन सा रोग कवक के कारण होता है, विच डिजीज इज कॉज्ड बाय फंगस। तो देखिए जो हमारा कवक के कारण या फंगस के कारण जो होता है वो हमारा दाद होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 91 का ऑप्शन भी हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 92 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 92 हमारा, उपकरण किसकी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति का पता लगा सकता है, डैश इंस्ट्रूमेंट कैन डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। तो देखिए 92 है, 92 का हमारा ऑप्शन भी करेक्ट है, गैल्वेनोमीटर की वजह से हम विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति का पता लगा सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 93 हमारा, विद्युत सेल का कार्य, फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक सेल। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि रासायनिक से विद्युत ऊर्जा, मतलब केमिकल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी को चेंज करता है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 94 की तरफ चलेंगे। विभवांतर की एसआई इकाई क्या है। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, एम्पियर नहीं होगा क्योंकि ये करंट की है, और कूलाम भी नहीं होगा क्योंकि ये आवेश की है, वोल्ट ही होगा, और ओम जो है वो हमारी रेजिस्टेंस की यूनिट है। तो 94 का ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। अब 95 की तरफ चलेंगे। ओम के नियमानुसार, तो ओम्स लॉ के अनुसार V इज इक्वल टू I/R जानते ही हम लोग। क्वेश्चन नंबर 95 का ऑप्शन है हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 96 की तरफ चलेंगे। विद्युत के सुचालक हैं, डैश इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो देखिए जैसा कि इसमें आप लोग देख रहे हैं, पेपर जो है वो हमारा एक इंसुलेटर है या चालक पदार्थ है, कॉपर हमारा ये सुचालक है, और कांच भी नहीं होगा। तो ऑप्शन भी हमारा करेक्ट है, 96 का ऑप्शन भी करेक्ट है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 97 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 97 है हमारा, एक खुले परिपथ में प्रतिरोधक का मान, द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इज एन ओपन सर्किट। तो देखिए खुले परिपथ में प्रतिरोधक का मान हमेशा इन्फिनिटी होता है, मतलब अनंत होता है। 97 का ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। अब देखिए इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन 98 है, चालकता की इकाई क्या है, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी। तो देखिए जो हमारा कंडक्टिविटी होता है उसका इकाई जो होता है में हो या सीमेन होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 98 का ऑप्शन ही हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 98 है, आवेश या चार्ज। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 99 है हमारा, आवेश या चार्ज जो होता है वो किसके बराबर होता है। तो जानते ही आप लोग, Q इज इक्वल टू I/T हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, तो I/T हमारा करेक्ट आंसर है। 99 का ऑप्शन भी हमारा करेक्ट है। अब क्वेश्चन नंबर 100 है हमारा, देखिए क्या है कि विशिष्ट प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है, व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो देखिए जैसा कि कभी कभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, प्रतिरोध की यूनिट ओम लगा के फिर आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन वो गलत हो जाएगा। विशिष्ट प्रतिरोध की जो इकाई होती है वो हमारी ओम मीटर होती है। ठीक है, ओम मीटर होती है। तो गाइस आज हमारे ये 100 क्वेश्चंस पूरे रिवीजन भी कंप्लीट हो गए, और आप लोग जो है वीडियो को शेयर करिए, अगर अच्छा लगे तो लाइक भी करिए, और अगर कोई डाउट है तो कमेंट्स भी ज़रूर करिए। और अब आप लोगों को नेक्स्ट मिलेंगे क्वेश्चंस, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।